हाँ यही एक एडिशनल किया है, और ये म्यूजियम भी हम एडिशनल कर दिया था। नहीं बैंक तेनाली तो गुम्पा था, लेकिन हमने म्यूजियम का कुछ पोर्शन। 5 रोड थी ना? हाँ सर, 5 रोड में आपने कुछ बढ़ाया है? हाँ सर, ये असेंबली बिल्डिंग न्यू है और म्यूजियम न्यू है। तो फिर ये 6 है तो 4 होने चाहिए, ये 7 होने चाहिए थे। नहीं सर, ये एक तो हमने इसका जो गुम्पा एंड म्यूजियम को एक ही साथ में जोड़ दिया, एक लाइन है। अदरवाइज आपको ये 6 है, 5 ही है। गुम्पा म्यूजियम मिलाते हैं तो ये 7 हो गया। हाँ, उसको मिलाने से 7 होगा। 7 में से अलग अलग करने से अलग 2 एडिशनल कौन सी? म्यूजियम का जो आपका गुम्पा जाने के लिए जो 3 नाली है, गुम्पा ऊपर उठ गया, फिर म्यूजियम आगे जाके गया, तो वो वाला एडिशन है। और जो ICICI बैंक आज क्या न्यूज़ बनाया भैया? Namo ponchas bod gochida. Honorable DCM sir, Honorable MLAs, MLA कम एडवाइजर पावर डिपार्टमेंट बालराजा सर। सर ये जो लास्ट ईयर एक बजट अनाउंसमेंट था 2022 का, उसमें था कि ये 6 लाइन्स में स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम करेंगे। 6 लाइन में ना 6 पावर 6 लोकेशन 6 स्ट्रेच। हाँ 6 वो हैं सर, स्ट्रेचेज हैं, जैसे मिथुन गेट से राजभवन, और 0 पॉइंट तेनाली से गुम्फा म्यूजियम गुम्फा दोनों, गुम्फा एंड म्यूजियम, बैंक तेनाली टू स्टेट गेस्ट हाउस, then ICICI Bank junction to Assembly Building, then Arunoday Higher Secondary School to Vivek Vihar VIP Colony, and Chandanagar Bridge Point to Chimpu Bharat Petrol Pump। तो ये 6 स्ट्रेचेज में ये ऑपरेशनल हो जाएगा सर। आज आपके कर कमलों से इसका इनॉग्रेशन होगा सर, उसी की रिक्वेस्ट आपसे है सर। इसकी जो डिटेल्स हैं बाकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री जोरम लाली वो एक्सप्लेन करेंगे सर। Good evening, sir. Just hold on. मैडम आप आपका वॉल्यूम 0 कर दीजिए, बाद में चालू कर दीजिए। सर ये हम लोग ने स्मार्ट लाइट को लास्ट टाइम में हाईवे का साथ में चंद्रनगर से लेके पापुनाला हम लोग कर दिया था स्मार्ट लाइट, तो उसको तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, फंक्शनिंग है, इंक्लूडिंग ये आपका अंडरपास। तो इसमें जो है स्मार्ट लाइट जो है हम लोग रिमोटली कंट्रोल करता है, अभी भी हम लोग रिमोटली देख सकता है, मॉनिटरिंग भी कर सकता है। लेकिन अभी जो हम लोग इसको एक कॉन्सेप्ट ला दिया है सर। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जैसे हमारा इलेक्ट्रिक बिल को सिंगल मोबाइल ऐप से सारा डिपार्टमेंट चलता है, तो उसी तरह अभी स्मार्ट ये जो एक एप्स डेवलप कर दिया है, जो इसका नाम है जो अभी आएगा, तो उसको जो है
हम लोग का जो इथानॉल का अभी ये जो ब्रिज पॉइंट चंद्रनगर ब्रिज से लेके पापुनाला ऑपरेशनल है, उसका अलावा लास्ट टाइम में हम लोग का 5 लोकेशन में ये था, हम लोग को पान दिया गया था। ये ऑपरेशन अभी जो चंद्रनगर पे पापुनाला 360 है और न्यूली इंस्टॉल 384 से काम तो डिले हुआ है, लेकिन अभी कंप्लीट हो गया। जो मिथुन गेट टू राजभवन जो अभी हेलीपैड तक है, उसका नंबर से 71 है। 0 पॉइंट पिनाली टू गोम्पा है। तो गोम्पा तो ये ओरिजिनल स्कीम का है, स्टेट म्यूजियम में इंक्लूड नहीं था क्योंकि ये G20 को लेके हमने एड ऑन करके कर दिया है। उसके बाद बैंक इन नाली टू अभी स्टेट कैंसर जो अभी हमारा कोरोना चीफ मिनिस्टर बना होता है, हाईवे तो ये अभी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी न्यू एक्चुअली ये अभी G20 रात में होगा बोल के हमने इमरजेंसी में लगा दिया, अभी ये है। और हाईवे तो ताइपाई विवेक विहार में है। और ये जो लॉन्ग स्ट्रेच है चंद्रनगर ब्रिज पॉइंट टू भारत पेट्रोल पंप, तो ये जो आज इसको हम लोग सर आपका जो हम लोग कॉन्सेप्ट दिया है, मोबाइल ऐप्स जो है सिंगल मोबाइल ऐप से सारा स्ट्रीट लाइट पूरा स्टेट का कंट्रोल कर सकता है। तो उसको लेके और ये जो ऑलरेडी ऑपरेशनल वाला भी उसी कंट्रोल में आ गया है, तो उसी को आज हम लोग सर इसको न्यूली डेवलप्ड मोबाइल ऐप से आपका हाथ से सर ऑन कराना चाहता है लोकेशन वाइज, तो उसी का है आज। और ये जो सर 4 टाउन का तवांग का है, सपा का है, नामसा है, चांगलांग है, ये भी कंप्लीट इरेक्शन वगैरह कंप्लीट हो गया। अभी जस्ट इसको टेस्टिंग कमीशनिंग करना है। इसको भी हम लोग सर अभी सेम वे में ये सिंगल मोबाइल ऐप से उसी में हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देगा और कर रहा है। उसको भी हम लोग इथानॉल में बैठ करके आप यहाँ से रेस्पेक्टिव कंसर्न MLA उसको रख करके यहाँ से हम लोग इनोवेट कर सकते हैं। तो मीनिंग ये है कि ये मोबाइल ऐप जो है सर, इसमें से आप लाइव देख सकता है कौन सा लोकेशन में कौन सा टाउन में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, कौन कितना पावर लोड डिमांड हो रहा है, और कहाँ में फेलियर है और कहाँ में ये आपका काम कर रहा है, कहाँ में प्रॉब्लम है। उसका सर SMS अलर्ट आता है। जैसे फेल हो जाता है आपका पास में ईमेल चला जाएगा, SMS आ जाएगा, तो उसका कंसर्न ऑफिसर जो है उसका पास में हम लोग रजिस्टर करके रखेंगे, वो चला जाएगा। तो उस हिसाब से आप इसको मेंटेनेंस को करेक्शन को कर सकता है। तो इससे ये है कि जैसे अभी ये ऐप्स जो है हम इथानॉल में बैठ करके सर पूरा को देख सकेगा, लेकिन जैसे नामसाई का हो गया, नामसाई टाउन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को वो एडमिन है, उनको भी वो अपना से देख सकेगा, मॉनिटरिंग कर सकेगा, प्रॉब्लम होने से SMS आएगा, ईमेल चला जाएगा और पावर कंज्यूमशन देख सकता है, हर चीज़ MIS पर टोटल इन्फॉर्मेशन देख सकता है और मंथली बिल को भी यहीं से जनरेट कर सकता है। तो इसी तरह सर ये कॉमन मोबाइल ऐप्स डेवलप किया है। तो ये है सर मोबाइल ऐप्स का फीचर्स है। एक रिमोट एक्सेस है, कंट्रोल, मॉनिटर, कॉन्फ़िगर भी कर सकता है। ऑपरेशन मोड पे आपका शेड्यूल्ड जो हम यहाँ में इसी में शेड्यूल कर सकता है। और ये एस्ट्रो जो जैसे हमारा जैसे ठंडा दिन गर्म आके उस हिसाब से भी एस्ट्रो हिसाब से भी सेट कर सकता है, मैनुअल भी कर सकता है। और अलर्ट्स एंड रिपोर्ट्स, SMS एंड ईमेल अभी हमारा पोल्ट होने से अभी लोकेशन स्पेसिफिक आएगा और उसी में ही हम पूरा डायरेक्ट देख सकेंगे क्या पोल्ट, क्या टाइप ऑफ पोल्ट है। और उसको देखने के बाद में SMS आएगा, हम मोबाइल ऐप्स को खोल के डिटेल भी देख सकेगा सर। तो ये है उसमें जो जैसे अभी है जो एडमिन इंस्पेक्टर सेक्टर में बार बार रिपीटेटिव पोस्ट आता है, तो सिंगल मोबाइल ऐप करने से ये ऐप से आपको सारा स्मार्ट लाइट अगर जितना भी करता है और नेशनल का पावर डिपार्टमेंट का पूरा उसी ऐप में सर कॉन्फ़िगर करके आप टोटलिटी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चीफ इंजीनियर हो गया, चीफ इंजीनियर अपना जोन का पूरा देख सकेगा। और सर सेक्रेटरी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे सर आप ओवरऑल स्ट्रीट लाइट में कितना कंज्यूम हुआ है, क्या हुआ है, कितना फंक्शन नहीं हो रहा है सर आपका लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे देख सकेगा। तो फिर एग्जीक्यूटिव टाउन वाइज जाएगा। तो ये लाइव एनर्जी मॉनिटरिंग अप्लाई ये वाला सर एनर्जी कंज्यूमशन को भी लाइव दिखाता है। नेक्स्ट इसका क्विक अलर्ट्स वही है, फेलियर्स, मेंटेनेंस, शेड्यूल्स, ब्रेकडाउन्स। इसका SMS, ईमेल अभी जो बताए हैं ये यही है। GPS से भी सर अभी लोकेशन वाइज देख सकेगा आपने सैटेलाइट मैप से, मैपिंग है सर। नेक्स्ट ये सर डैशबोर्ड में ये सर अभी जो आपको जो मोबाइल ऐप्स अभी देखने जा रहे हैं, इसी में आपको डैशबोर्ड का अंदर में जो डिवाइस विथ अलर्ट्स और ये ऊपर में जो पूरा टोटल 35 डिवाइस कितना डिवाइस है, मतलब कितना यहाँ में पैनल बोर्ड कनेक्टेड है। इच पैनल बोर्ड में अगेन 15-16 कोई 12-13 पैनल ये स्ट्रीट लाइट लगा रहता है। तो इस डिवाइस में मतलब आपको एक डिवाइस में आपको 15-12 कनेक्टेड है। तो 35 इंटू ये अभी जो प्रेजेंट जो इसका एक सैंपल है ये, तो इसमें जो ऑनलाइन 33, ऑनलाइन ऑन BB ब्रेकडाउन मोड में है 2,
पावर का 0 है, नेटवर्क इसी सब देख सकते हैं। डिवाइस विथ अलर्ट, एनर्जी कंजम्पशन ये टोटल आपका 10,122.75 kWh है, और लोड है इसको दिखा सकते हैं, ऑफलाइन 0 है। और उसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस, ये डिवाइस में देखने से सर ये जैसे आप अभी हमारे जैसे 6 किलोमीटर को हम दबा देगा, 6 किलोमीटर में अंदर में अगर इसमें हम इंफॉर्मेशन देख सकेगा। अभी ये शेड्यूल, ये जो इसमें आपको राइट क्लिक करके इसमें देख करके आपको 4-5 तो ऑप्शन आएगा। इसमें देखने से स्टेटिस्टिक कितना आवर्स अभी तक जला है क्या है उसमें, और इसका लोकेशन वाइज स्पेसिफिक आता है। तो ये जैसे अभी हम लोग इसी का अभी जैसे अभी हम सर्च करेगा मिथुन गेट, जो राजभवन मेन गेट अभी हम लोग करेगा, तो उसको हम लोग वहीं देख करके उसको ओपन पूरा डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट ये सर अलर्ट का इसका ये रिजॉल्व अनरिजॉल्व, तो ये इसका में अवेलेबल है। तो जो आईफोन यूज करता है इसका इसमें एप्पल स्टोर से जा सकता है, और जो एंड्रॉयड यूज करता है गूगल प्ले स्टोर से ले सकता है, और दोनों में अवेलेबल है सर। यही सर इसका शॉर्ट है। अभी सर आप ऑन कर दीजिए अभी लोकेशन वाइज, हो सकता है सर भी एक लोकेशन को ये टाइप करो तो ये राजभवन वाला को अंधेरा हुआ है। ये लोकेशन ऑफिसर लोग है सर अभी जो लोकेशन है अभी जैसे अभी राजभवन मेन गेट, राजभवन ये सर अभी स्पीकर ऑन करो तो अभी राजभवन मेन गेट को ऑन करेगा सर। इसको अभी राजभवन का ऑन कर रहा है। कौन है रिपोर्टर कोई ऑफिसर? अभी उसका फोटो फुल वीडियो दिखाओ तो, फुल वीडियो दिखाओ। वहाँ कौन है? उसको डबल क्लिक कीजिए। हाँ वहाँ कौन है उसको बोलो। जो 3 डॉट से उस पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक डबल क्लिक। ऐड टू स्पॉटलाइट कीजिए। नहीं आ रहा है। नहीं हाँ। आ गया। ये राजभवन, इसमें सर आइस कॉलोनी भी इंक्लूड है, और ये हेलीपैड तक गया हुआ है। तो और एक लोकेशन नेक्स्ट है गुम्पा म्यूजियम। मैंने एक ही पोल नहीं है ना, बहुत पोल है सर इसमें सर सीरीज ऑफ पोल, इसमें कितना था यामी? 71 में सर 3 पैनल का अंदर में है। अभी आप 71 में सर 3 पैनल है। अभी एक पैनल का ऑन किया तो ये एक पैनल का है, तो अभी सिमिलरली वो पूरा प्रोग्राम कर देने से बाकी है। अभी सर और एक लोकेशन एक ही पोल का ऑन हुआ है। एक पैनल का अभी सर और एक लोकेशन का सर गुम्पा को भी म्यूजियम, गुम्पा म्यूजियम को भी डाल दीजिए। बोल के अभी गोम्पा म्यूजियम का डालना है। हाँ ये हाँ हाँ वही है। तो सार दोनों को भी एक एक करने देना है। सर करेंगे एडवाइजर सर। असेंबली बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग हाँ सर ये असेंबली बिल्डिंग को दबा दीजिए, इस पर एक बार ऊपर वाला ये हाँ ऑन करेगा। हाँ असेंबली बिल्डिंग और उसके बाद में ये सर का सिटी वाला को दे दो, कौन सा मतलब? सिटी वाला को सर लार्ज स्क्रीन वाला को दे दो। लंबा वाला को दे लंबा दीजिए वाला को दे दो। कासू साहब को, बड़ा एरिया है ना उनका। नहीं, चंद्रनगर टू सर चिंपू। ये विवेक विहार को ऑन कर दीजिए। विवेक विहार विवेक विहार से आएगा। हाँ वो मेरा ऑफिस हो गया। ऑन हो गया। लाइट को दिखा दीजिए। अभी सर आपका ये चिंपू स्टैंड में ना टेम्पो कहाँ पे स्टैंड है? चिंपू वाला सर, चिंपू टेम्पो है सर। सो सर भाई चिंपू, चिंपू एक सेकंड बोल के चिंपू। हाँ ऑन हो गया। अभी सर एक मेजर सर्विस को आप रिपीट कीजिए, इस बैंक टेनर टू स्टेट का सर, ये भी एक कर दीजिए।
तेनाली टू स्टेयरकेस हाँ ये निकी दिया क्या नाम था उसका? थोड़ा सा रुकिए सर। क्या नाम था? क्या नाम था इसका? चौमिन सर। नहीं वो लोकेशन का नाम टीटी मार्ग। टीटी मार टीटी मार्ग। टीटी मार इसको जलाने से थोड़ा सुंदर दिखेगा सर अभी बहुत अच्छा से आएगा। खुशी वाला चीज को बता सर इससे कितना बेनिफिट होगा सर आप ये जो ऐप से इस एप्लीकेशन से? देखिए तो इलेक्ट्रिसिटी इज हमारा जो डेवलपमेंट इंडेक्स में ना जो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप इंडेक्स नंबर में आता है। जैसे रोड कम्युनिकेशन है, आपका इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, इसी तरह का डेवलपमेंट इंडेक्स में इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इम्पोर्टेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने से कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी होने से इंडस्ट्री आएगा, क्या आएगा। तो ये डार्कनेस को हाँ अभी स्ट्रीट लाइट क्यों देता है? स्ट्रीट लाइट इसलिए देता है कि वहाँ डार्कनेस नहीं होना है। हाँ लोगों का जो पासर बाय के लिए इजी आना जाना यातायात का सुविधा होना चाहिए। इस तरह का जो सुविधा है सभी सुविधा हम धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश में ला रहा है। इस तरह का स्मार्ट स्ट्रीट, ये भी स्मार्ट स्ट्रीट है। ये ऑर्डिनरी लाइट नहीं है, स्मार्ट सिटी स्ट्रीट लाइट है। So Arunachal is known as a powerhouse sometimes ना, but many towns and cities they are facing problem। मतलब यहाँ पे लाइट का शॉर्टेज होती है। Even Kimin, Bomdila and some Sagali and all many cities are facing shortage of electricity। देखिए ये जो आपका जो बात है ये असेंबली में भी चर्चा हुआ रहा। इसी अभी हाल ही में असेंबली बजट सेशन हुआ, इसमें भी चर्चा हुआ रहा। मैंने क्या जवाब दिया? मैंने यही जवाब दिया कि अरुणाचल प्रदेश में एज पर सौभाग्य एज पर दीनदयाल उपाध्याय सभी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो ग्रिड लाइन जो ट्रांसमिशन है ऑल अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। लेकिन 100% इसीलिए हो गया है इलेक्ट्रिफिकेशन कि जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन नहीं ले गया है वहाँ हम सोलर लाइट दे दिया है। सोलर लाइट देने का वजह से आप अभी जो जहाँ जहाँ लाइट नहीं जाता बोलता है, जो सोलर लाइट जब बारिश ज़्यादा होता है कि अरुणाचल प्रदेश इज हैवी रेनफॉल है जो स्टेट है, तो इसीलिए कभी कभी डिस्टर्ब होता है तो वहाँ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाता है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन आने वाले जल्द से जल्द अभी RDSS में और हमारा जो अभी क्या कॉम्प्रहेंसिव स्कीम में 2000 किलोमीटर का हम ये जो ट्रांसमिशन लाइन बनने वाला है, वो जब बन जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश का पूरा जो ट्रांसमिशन लॉस है वो भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो सब सॉल्व हो जाएगा। तो जो गांव में ये सुविधा आ जाएगा, जल्द से जल्द आ जाएगा। ट्रांसमिशन एंड RDSS में हम पूरा का पूरा जो सुविधा करेगा गांव में। अभी अरुणाचल प्रदेश में विकास बहुत जोरदार आ रहा है। आप देखा है कि रोड कम्युनिकेशन में हो, रेलवे कम्युनिकेशन में हो, एयर कम्युनिकेशन में हो, IT कम्युनिकेशन में हो, सभी में बहुत तेज़ी से आ रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी में भी आप जो बोला है कि पावर हाउस, अरुणाचल प्रदेश इज नॉन एज ए पावर हाउस, हाँ है कि नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस तो वो अभी बहुत ज़ोर से अभी दिबांग मल्टीपर्पज़ जो है भारतवर्ष में सबसे बड़ा 2880 मेगावाट का अभी काम शुरू हो गया। L&T को काम दे दिया है, 1600 करोड़ का काम दे दिया है। अभी ग्राउंडेड हो जाएगा। अभी कल परसों दिल्ली में मैं CMD NSPC से बात हुआ है। CMD NSPC, CMD NIPCO और CMD टेहरी डैम से, हाँ ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से बात हुआ है कि ये आने वाले 6 महीना में हमारा 6 जगह में ये काम जो ये बहुत सा जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। ये हमारा जो है ये अभी मैं आपको ये सूचना देता हूँ। तो इसलिए आने वाले समय में हम सरप्लस तो ऐसे भी अभी भी सरप्लस है, लेकिन सरप्लस होने के बावजूद हम दोनों को देगा और हम 12% जो फ्री पावर है उससे हमारा जो रेवेन्यू भी बहुत बढ़ेगा और लोकल एरिया डेवलपमेंट भी बहुत एज ए लोकल एरिया डेवलपमेंट भी बहुत होने वाला है। तो इसलिए पावर सेक्टर में हमें अभी बहुत तेज़ी से, हाँ विद सेंट्रल गवर्नमेंट का मदद से एक विल पावर लेके हम लोग आगे जा रहा है। So being a finance minister in assembly also some MLAs like Congress MLA Lombotang,
he was alleging that many parachute schemes in revised estimate and or budget, they are alleging some schemes are coming up without their individual schemes are coming up. It should be a public oriented scheme and they आप are alleging देखिए, that. आप कोई भी दुनिया भारतवर्ष में कोई भी असेंबली में कोई भी पार्लियामेंट में नहीं देखा कि जो बजट सेशन में अपोजिशन वाला ये पूरा बजाया है ये। हाँ, कहाँ कंप्लेन है? कुछ कंप्लेन नहीं है। जो भी कंप्लेन है, हाँ, हमने सबको बोला है कि अपोजिशन को भी हम अपोजिशन का दृष्टि से नहीं देखता, उसको हम बुला के उनको पुकार के हम स्कीम देते, जुडिशियसली हम काम करते हैं। क्योंकि अपोजिशन का वो अपोजिशन हो सकता है, उनका इलाका तो अपोजिशन नहीं है ना, उनका इलाका तो हमारा इलाका है, हमारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। उस पर भी तो विकास चाहिए, उस पर भी तो लाइट चाहिए, उस पर भी तो ब्रिज चाहिए। हम कैसे ब्रिज नहीं देगा, कैसे लाइट नहीं देगा, कैसे पानी नहीं देगा, सब तो सुविधा आपको देना होगा। कॉलेज दे रहा है अभी, अब आप लोग को, हाँ, साइंस कॉलेज, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जगह में, जो अपोजिशन का जगह में भी है, रूलिंग का जगह में भी है। कहाँ हम जो है स्कीम नहीं दे रहा है, सबका जगह में स्कीम दे रहा है। भरपूर स्कीम है इस दफ़ा तो आपका ये इस बजट में तो। Thank you. सर, आज जो लाइट जो इनॉग्रेशन किया ईटानगर का जनता को आप क्या बोले? बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ईटानगर हमारा कैपिटल है, ईटानगर हमारा प्राइड है। ईटानगर को सजाना हमारा कर्तव्य है अरुणाचल सरकार का। सेक्टर में अच्छा सड़क होना है, अच्छा बिजली होना है, अच्छा पानी होना है। 372 करोड़ का अभी पानी का व्यवस्था अभी आने वाला है ईटानगर में। तो इसलिए ईटानगर हमारा टॉप प्रायोरिटी है। ईटानगर हमारा कैपिटल है, G20 मीटिंग होने वाला है, इसलिए ईटानगर का ऊपर हमारा नज़र पूरा का पूरा है। और आने वाले समय में हमारा जो स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है, जो एमएलए साहब ने रिक्वेस्ट किया है, लोकल एमएलए ने, उसी का हिसाब से जहाँ जहाँ हमको प्रायोरिटी सेक्टर है, हम उसमें ज़रूर स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट देंगे। सर, एक और था, कभी कभी क्योंकि देखा कि स्ट्रीट लाइट लगभग 3 साल हो गया सर ईटानगर नाहरलगन का जो बीच में, और बाकी का आपने आज इनॉग्रेशन किया, तो कहीं कहीं में कोई लोग प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया जाता है। हम ये नहीं बोलता कि किसने किया, लेकिन कोई क्या कारण है क्या रिकवरी सिस्टम करने का, या तो गवर्नमेंट उसको कम्पनसेट करने अभी का? तक तो मैंने सुना नहीं कि किसी प्रॉपर्टी को हम लोग डैमेज करके स्ट्रीट लाइट लगाया है। सर, क्योंकि आपको भी पता होगा गाड़ी काफ़ी एक्सीडेंट हो गया, कम से कम हम लोगों को अभी तक खबर मिला 8-10 पोल को। अभी देखिए, गाड़ी एक्सीडेंट होता है, क्या एक्सीडेंट, बहुत वजह है गाड़ी एक्सीडेंट का। वजह है ट्रैफिक रूल को मान के चलना है, स्पीड लिमिट को मान के चलना है। अगर ये आपका ट्रैफिक रूल नहीं मानेगा, एक्सीडेंट होगा तो लाइट तो ख़राब होगा ही होगा। लेकिन ऐसे तो ऑटोमेटिकली लाइट तो ख़राब नहीं हुआ। 3 साल से तो सुंदर से लाइट चल रहा है, इसलिए हमें विश्वास करो। अभी ये सरकार काम करने का सरकार है, काम, हाँ, नियत ठीक है, काम करने के लिए नियत लेके आया है, काम करेगा, विकास करेगा। आने वाले समय में, अभी तक 8 साल में बहुत काम किया है, और आने वाला समय में भी बहुत काम करेगा, विकास का काम करेगा सब जनता का। सर, इसके बारे में बताइए, आज ये लॉन्च हुआ, इसके बारे में बता दीजिए सर। ये आज जो हम लोग लॉन्च किया है स्मार्ट लाइटिंग का है। इथान स्मार्ट लाइटिंग जो हम लोग का ऑलरेडी ऑपरेशनल है, चंद्रनगर से लेके पापू नाला तक, और ये स्मार्ट लाइट है। और अभी जो हम लोग 6 न्यू लोकेशंस पे स्ट्रेच पे डाला है, आज हम लोग उसको इनॉग्रेशन किया है। तो हमारा मोबाइल ऐप्स, न्यूली मोबाइल ऐप्स जो डेवलप हुआ है, अभी जो है सिंगल मोबाइल ऐप से सारा स्ट्रीट लाइट कंट्रोल कर रहा है। और वही है आज का जो डिफरेंस है, स्मार्ट लाइट है, लेकिन इसको हम लोग सिंगल मोबाइल ऐप से सारा इसी में लोकेशन वाइज हम लोग डाल करके इसको हमने सिंगल मोबाइल ऐप से पूरा ऑपरेशनल लाया है। और ये बाकी टाउन में भी, अदर टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी बाद में इसी मोबाइल ऐप्स पे ही, सिंगल मोबाइल ऐप से सारा लिंक होगा, ताकि हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग इजी रहे। और एक ही मोबाइल ऐप से आप सारा होल अरुणाचल प्रदेश का स्मार्ट स्ट्रीट वर्किंग को देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है। और यहाँ से हम सारा सुविधा ही सुविधा है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ में कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि स्मार्ट लाइट डालने का, हर लोकेशन में स्मार्ट लाइट डालेगा, उसका स्मार्ट बनाने के लिए कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो वो हर जगह में कॉस्ट इन्वॉल्व, रिपीटेटिव जो होता है वो अभी हमें सिंगल हो जाएगा। और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसके लेके मॉनिटरिंग पर्पज, कंट्रोलिंग, सारा इंफॉर्मेशन MIS एक ही जगह से मिल जाएगा। यही बेनिफिट है, जहाँ में रिपीटेटिव कॉस्ट नहीं आएगा जो स्मार्ट बनाने के लिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा इसका टोटल ऐप का?
ऐप का हमारा यहाँ में मेरा ऐप्स जो बनाया है सर 18 लाख या 18 to 20 lakhs होगा। अभी अलग डिस्ट्रिक्ट में भी करेंगे आप आगे? अभी हम लोग का ऑलरेडी तवांग में तवांग है, नामसाई है, सपा है, आपका और कौन था, तवांग, बोमडिला, नो तवांग, सपा, नामसाई, चांगलांग अभी कॉम्प्लीसन है। ये वाला भी यहीं से अभी हम यही मोबाइल ऐप्स में लिव करें और यहाँ से आपको ओपन इतान में बैठ के कहीं में किसी पार्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बैठ करके आप मॉनिटरिंग कर सकता है, स्विच ऑन ऑफ देख सकता है। और इसमें सबसे अच्छा ये है कि कोई भी फॉल्ट हो जाएगा आपको SMS अलर्ट मिलेगा और आपको ईमेल अलर्ट मिलेगा। मॉनिटरिंग बहुत ईजी हो जाता है। थैंक यू। इस बार ये आज जो है लाइट जो लॉन्च किया है डिप्टी CM ने ईटानगर में 6 जगह में, और ये जो है हमारा जो आपका चंद्रनगर से पोपुनाला तक जो 4 लेन है वो 2 साल पहले लॉन्च किया हुआ है, वो आज तक अच्छा खासा चल रहा है। और आज जो है बाकी जो है 6 जगह ईटानगर में फिर लॉन्च किया है जो रोड है। तो इसको देखते हुए मैं आज भी डिप्टी CM साहब से हम अपील किया कि मेरा नाहरलगुन में और काफ़ी सेक्टर रोड में भी इसका जल्द से जल्द स्मार्ट लाइट इम्प्लीमेंट करना है बोलकर रिक्वेस्ट किया है। इन्होंने बहुत ज़रूर करेगा और ईटानगर को ये अपना कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, इसको ठीक करना, अच्छा करना सरकार का ड्यूटी है और ज़रूर करेगा बोला है। और मैं ईटानगर का जो माता पिता है, भाई बहन है, उन सभी से हम बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आज हम काफ़ी सेक्टर में सड़क पे हमारा भरपूर शाम का 5 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक लाइट मिलेगा रास्ता में। तो वो जो है ये हो पाया है कि जो अरुणाचल का जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है और पेमा खांडू साहब का उनका जो आशीर्वाद है, और जो हमारा डिप्टी CM है, सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन लीडर भी है, हमारा चौनामेन साहब का फाइनेंस प्लानिंग मिनिस्टर भी है और वो पावर मिनिस्टर भी है, उनका जो आशीर्वाद से जो भी हम मेरा तिनोर में जो भी सरकार से जो मांगा है वो दोनों ने दिया है। आज मेरा मैक्सिमम सेक्टर रोड जो है CC पेमेंट रोड में ये हुआ और मैक्सिमम रोड 60-70% बन चुका है। और मैं आगे वो आशा रखूँगा कि हमारा जो आज लेकर 6 सेक्टर में 6 रोड में और लाइट का जो प्रबंध किया है और मैक्सिमम जो सेक्टर रोड बचा है उसका भी आज भाषण दिया कि हमने रिक्वेस्ट किया, भाषण दिया कि वो ज़रूर करेगा। और मैं आशा रखूँगा कि सबको इसका आनंद लेगा, ईटानगर का जनता ज़रूर इसका लाभदायक उठाएगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। बोरुम में भी आपने कहा कि सर CCTV और कुछ आपने बोला कि लाइट की ज़रूरत है। नहीं, बोरुम में हम ये जो है CM साहब को भी और डिप्टी CM को भी हमने दिया था। अभी जो हमारा जो ब्रिज जो एलिपिल से जो आपका बोरुम में जो ब्रिज है तो उस ब्रिज में CCTV का बहुत ज़रूरी है, और उसमें वो ब्रिज में CCTV प्लस लाइट, और वहाँ से लेकर वहाँ रेलवे स्टेशन तक स्मार्ट लाइट लगाने के लिए हम एक एस्टीमेट में शामिल किया हुआ है और वो उनको हम बताया है, और इन्होंने इसको भी एकदम 100% ध्यान देगा बोल के इन्होंने ईश्वर किया। जो नाहरलगुन और निर्जुली का जो सड़क बन रहा है 4 लेन, उसमें भी लाइट का प्रोविजन है कि नहीं? यदि नहीं है तो आप उसके लिए भी कोशिश करिएगा। हाँ ज़रूर, जब वो रोड बन के जैसे तैयार होगा और उसका अब उन लोग का DPR में क्या है वो हम जानने का अभी पूछा नहीं है, लेकिन अगर उसमें उन लोग का DPR में नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट से ही अपील करना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट तो ईटानगर को या ये आपका चंद्रनगर से लेकर ये आपका पोपुनाला तक किया है, और वहाँ से बांदरतुआ तक करने में स्टेट गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ज़रूर जैसे सड़क बन के ख़त्म होगा ज़रूर वो करेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। G20 की मीट परसों सब आने वाले हैं डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स, तो आप क्या
क्या अपील करेंगे कि इतने बड़ी फर्स्ट टाइम वो भी ईटानगर को भी सिलेक्ट किए गए इस G20 मीट में? G20 में जो बाहर से जो भी आएगा, और हम लोग का एक अरुणाचल का जो कैपिटल में अगर उन लोग G20 आ रहा है तो उसका, और हम लोग का इतना खुश है कि एज ए ईटानगर का एमएलए होने का नाते है, तो कम से कम अरुणाचल का एक अपना सिटी में G20 का मीटिंग व G20 का एक रात में अगर होल्ड करने का जो मौका दिया है, भारत सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू हम कहना चाहूँगा। और स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा जो स्पीकर की ओर से उनका एक कमेटी है, वो इनका जो आने का रहने का सब कुछ इनका अंदर में वो देख रेख कर रहा है। और मैं उम्मीद रखता हूँ G20 का जो यहाँ एक रात रखे मतलब रहे और 2 रात रहे, उन लोग अच्छा खुशी खुशी में रहेगा और खुशी खुशी में आकर आनंद उठाएगा बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू।